स्कूल जाने से पहले तो मैं पहले थोड़ा-सा बताती हूँ। हाँ, जो मैंने बिल्कुल। सुना था कि जैसे जब हम जल रहे थे, हाँ तो जी। ऐसा मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि ऐसे ना वहाँ की लेडीज़ ऐसे बोल रही थी कि जल्दी से इसको पानी पिला दो, पानी पिला दो। मम्मी को नहीं पता था कि पानी पिलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ बाद में पता चली कि जैसे जलते हुए इंसान को पानी पिला दे तो मर जाता है वो। ओके। तो इसीलिए मेरे मम्मी को बोल रहे थे कि पानी अभी, क्योंकि ज़िंदा भी रह के क्या ही करेगी, हाँ। बेचारी की तो ज़िंदगी खराब हो गई अभी ये। तो ओह! ये सबसे छुटकारा पाने के लिए सब बोल रहे थे कि पानी गली पिला दे। वालों ने बोला? हाँ, मतलब जो लोग इकट्ठे हाँ, होते हाँ, हैं ना, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। बोल रहे थे ओह! कि पानी पिला दो फटाफट इसको। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना वीके मस्तीखोर। गाइस, वेलकम टू माय शो बातें कुछ अनकही सी। आज मेरे साथ हैं बहुत प्यारी लेडी, बहुत मेरी मतलब मैं क्या ही बताऊं, क्या ही तारीफ करूं उनके बारे में। मनीषा जी से मैं मिलवा ही देता हूं आपको। तो वेलकम मनीषा जी। ये मनीषा जी अब बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे आगे बढ़ी, बचपन से लेके आज तक की कहानी सुनते हैं मनीषा जी की ज़ुबानी। बताइए मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है, मनीषा प्रजापति, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं आई हूँ विकास के साथ इनके पॉडकास्ट में, थैंक यू एंड सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, और मैं एक प्रॉपर देसी हरियाणवी लड़की हूँ। तो लोगों को देख के सबसे पहले तो ये लगता है कि मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। हुँ, तो जैसे मैं वीडियोज़ भी डालती हूँ ना, तो हुँ, उनको भी देख के वही वैसे ही जज करते हैं। हाँ, उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, हाँ, तो लगता ही है ऐसा। तो बहुत कम लोगों को पता है कि ऑनलाइन बहुत कम हुँ, लोगों को पता है कि मेरी ये एसिड अटैक नहीं है, ये मैं बर्न सर्वाइवर हूँ, और ये भी हुँ, बचपन में हुआ था हुँ, बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि किसी ने जानबूझ के किया, और हुँ, वैसा कुछ स्टोरी नहीं है। बट हाँ, एक बर्न सर्वाइवर की स्टोरी हुँ, और एक एसिड अटैक सर्वाइवर की स्टोरी हुँ, अलग हो सकती है, हुँ, लेकिन जो उसके बाद की जो लाइफ है ना, वो सेम वो होती है, सेम है, वो सेम होती वो है, राइट। सेम है। बट हुँ, स्टिल उसके बाद भी लोग अलग-अलग उससे ही देखते हैं कि हाँ, एसिड अटैक का तो ज़्यादा ही होगा, हाँ, है ना? बिल्कुल, और ये बर्न का, और वो भी किसी ने किया है, हाँ, तो उसकी तरफ वो चीज़ ज़्यादा सिम्पैथी नम्रता ज़्यादा होती है और उसकी। सिम्पैथी सिम्पैथी देखो, हाँ, उनको भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो भी नहीं चाहते कि उनको सिम्पैथी मिले। हाँ, उनको बस एक वो सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट सिस्टम। चाहे दिखाए ना, बट एक होता है, हुँ, बिना दिखाए किसी लोगों का। तो वो चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। हुँ, कि मैं 4 साल की थी सिर्फ़, राइट, और हम लोग हरियाणा से दिल्ली आए थे। मेरी बाकी की सारी फैमिली जो है हाँ, हरियाणा में रहती है। ओके, बस मेरे पापा दिल्ली आ गए थे जब हम छोटे थे काफ़ी। हुँ, तो उस टाइम हमारा घर भी नहीं था खुद का, हम अपने रिलेटिव के घर में रहते थे। तो पापा का काम जो था वो दिल्ली में था। मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे भाई-बहन, हुँ, सब लोग हम जैसे वो होती है, हम लोग आग जला के बैठ जाते हैं सर्दियों में, हुँ, हुँ, हाथ हुँ, सेकने के लिए। तो वैसे ही हम, हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ था। हाँ, मम्मी खाना बना रही थी, और पापा घर में नहीं थे, हम चारों भाई-बहन ऐसे बैठे थे। हाँ, तो मुझे याद है, मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि हाँ, मैं स्कूल का काम कर रही थी अपना, ओके, सुबह-सुबह। तो छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, न्यू ईयर था, 2 जनवरी। हाँ, तो ऐसे मैं अपना काम कर रही थी स्कूल का। तो जो जिसमें हमने आग जलाई हुई थी, हाँ, तो उसमें ना आग खत्म हो गई थी, और ओके, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे पापा ओके, बाहर से आए थे, देखा कि उसमें आग खत्म हो गई है। तो जैसे मेरे पापा गाड़ी का काम करते हैं, तो हाँ, ले आते थे सर्दी में। हाँ, बॉटल थी, उसके अंदर वो था, थिनर पेट्रोल, था, पेट्रोल था। अच्छा, ओके, तो पेट्रोल, सर्दियों में ले आते थे कि आग जलाने के लिए काम आ जाएगा। तो हाँ, वैसे वो बॉटल उठाई जो रखी हुई थी, हाँ, डालने लगे तो उसमें कोई चिंगारी गई, या बॉटल में गैस बन गई, कुछ तो अरे हुआ, वो बाप बॉटल रे! फट गई। ओके, तो मेरी छोटी बहन और मेरा भाई जो, वो दूर खड़े थे, और हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन, मैं बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। हाँ, तो जो पेट्रोल, जो एकदम वो ब्लास्ट हुई बॉटल, ओके, तो मेरे फेस पे आया, मेरे हाथ-पैर पे, और मेरी जो बड़ी बहन है वो खड़ी थी, तो उसके दोनों पैरों पे। ओहो! तो तब उस टाइम ऐसा था कि मतलब 1 सेकंड में ऐसा कुछ हुआ, किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, और सबको पता चल गया आस-पड़ोस में कि आग लग गई, आग लग गई है। तो हम जैसे जिनके यहाँ पे रहते थे, मेरे ताऊ जी हैं, हाँ, तो वो भी सब आ गए थे, जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। हाँ, तो सब लोग आ गए,
और आग बुझाने लग गए, हाँ, मतलब पानी के मटके रखे हुए थे, वो सब डाल के हाँ, बुझाने की कोशिश करी। जो हमारे जैसे ब्लैंकेट, कंबल, हाँ, रज़ाई रखे थे, उनसे बुझाने की कोशिश करी। तो फिर फटाफट लेके गए हॉस्पिटल में। उसके बाद का मुझे इतना याद नहीं है, बस उसके बाद सिर्फ़ मुझे ये पता है कि जितना मैं सुनती आई हूँ बचपन से कि हाँ, ऐसा हुआ था, ये याद है। हाँ, तो मेरा तो हॉस्पिटल में चला था इलाज काफ़ी। हाँ, मेरी जो बड़ी बहन है उसका इलाज बहुत कम हाँ, टाइम के लिए चला था हॉस्पिटल में। तो जैसे दोनों पैर है ना ये, उसके हाँ, तो ये ऐसे जुड़ गए थे, ये यहाँ से हाँ, पैर जुड़ गए थे उसके, हाँ, जलने की वज़ह से। तो उसका हॉस्पिटल में कम चला, उसको घर भेज दिया गया था। हाँ, तो उसका फिर घर में इलाज चला था, उसके पैर सीधे करे गए थे। हाँ, मेरे ताऊ जी ने और अंकल ने, इनने सबने करा था। क्योंकि मेरे पापा के भी हाथ जल गए थे। अब हाथ से कितने सारे काम हाथ से होते हैं और मेरे पापा भी मतलब नहीं कर पा रहे थे कोई हाथ से काम। तो मेरे ताऊ ने और मेरे अंकल ने, उन्होंने हेल्प करी थी पापा की सारी। तो उस टाइम तो मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया होगा आपका मतलब। हाँ, मतलब ये लगा लो मम्मी तो परमानेंट मेरे साथ थी हॉस्पिटल में, हाँ, और रिश्तेदारों का आना-जाना हर रोज़, तो वो चलता था। तो मेरे पापा का जो हाथों से जितने भी सारे काम होने वाले थे, वो भी अंकल और मेरे ताऊ करते थे, सारा का सारा काम। तो मतलब उस टाइम जो हमें फाइनेंशियली और मेंटली जितना भी हमें सपोर्ट चाहिए था, हाँ, तो मेरे अंकल ने और मेरे ताऊ ने ही करा था। करा था, राइट। तो क्योंकि हमारी जो फैमिली थी वो तो हरियाणा में रहती थी। हुँ, वो भी आते थे बट जो मेन यहाँ पर रहते थे ना, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट करा तो था उस उस टाइम टाइम पे। मतलब आप कितने साल के थे जब ये मैं 4 साल की थी, 4 साल के बहुत थे? छोटी थी। तो 4 साल के जब थे आप और ये केस होने के बाद तो स्कूल गए, तो स्कूल में कैसा माहौल होता था? आपके प्रति क्या सोचते थे लोग? और मोहल्ले वालों का क्योंकि जब इंसान क्योंकि आप इस फ़ेज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो और मैं ये आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल है। लोग इनको बोलते हैं कि मुँह छुपाओ, ढक के चलो या ऐसे चलो, लेकिन ये कभी भी मुँह पे कपड़ा डाल के नहीं चलती हैं क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में भाई इसी फ़ेज़ के साथ आगे बढ़ना है। तो ये चाहती है कि मेरे इस फ़ेज़ को एक्सेप्ट करें क्योंकि ये तो बहुत प्यार करती है, हम भी बहुत प्यार करते हैं इनके फ़ेज़ से। तो हम जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और जिन लोगों को दिक्कत है ना भाई, मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। तो अब आगे मनीषा बताएगी अपनी स्टोरी। बताइए मनीषा। स्कूल जाने से पहले तो मैं पहले थोड़ा-सा बताती हूँ, हाँ, जो मैंने बिल्कुल। सुना था कि जैसे जब हम जल रहे थे, हाँ तो जी। ऐसा मुझे मेरे मम्मी ने बताया था कि ऐसे ना वहाँ की लेडीज़ ऐसे बोल रही थी कि जल्दी से इसको पानी पिला दो, पानी पिला दो। मम्मी को नहीं पता था कि पानी पिलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ बाद में पता चली कि जैसे जलते हुए इंसान को पानी पिला दे तो मर जाता है वो। ओके। तो इसीलिए मेरे मम्मी को बोल रहे थे कि पानी अभी, क्योंकि ज़िंदा भी रह के क्या ही करेगी, हाँ। बेचारी की तो ज़िंदगी खराब हो गई अभी ये। तो ओह! ये सब से छुटकारा पाने के लिए सब बोल रहे थे कि पानी गली पिला दे। वालों ने बोला? हाँ, मतलब जो लोग इकट्ठे हाँ, होते हाँ, हैं ना, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। बोल रहे थे ओह! कि पानी पिला दो फटाफट इसको। हाँ, क्योंकि जलता हुआ इंसान पानी माँगता है हाँ। और उसको पानी पिला भी दो तो वो मर जाता है। मर जाता एक है। ख्वाहिश होती है मरते-मरते ओहो! कि पानी पिला दो इसको। हाँ, और हाँ, लोग बोलते हैं बहुत कि कपड़ा स्टार्टिंग में, हाँ, अब तो कोई ऐसा बोलता नहीं, हाँ, क्योंकि अब उनको पता है इतने साल निकल गए बिना कपड़े के। हाँ, बट इस चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंकफुल हूँ कि स्टार्टिंग से अगर वो मुझे आदत डाल सकते थे, चाहते तो हाँ, वो, और चाहते वो थे। अगर वो मुझे वो आदत डालते कपड़े की, हाँ, तो मेरी अभी तक वो आदत जाती नहीं। मैं वो चीज़ वो उस कॉन्फिडेंस से बाहर निकल ही नहीं पाती बिना हाँ, कपड़े के। अगर बिना फेस कवर के बाहर निकलती हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता मुझ में हाँ, बाहर किसी से बात करने का, मिलने का, जुलने का। तो वो चीज़ के लिए एक मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे वो आदत दी नहीं उन्होंने हाँ, स्टार्टिंग से राइट। कि अपना फेस कवर करके चलो। हुँ, हॉस्पिटल भी हम जाते थे कभी तो बिना फेस कवर किए ही जाते थे। हुँ, लोग देख तो अब तो मैं बहुत यूज़्ड हो चुकी हूँ इस चीज़ से कि मैं बाहर जा रही हूँ, लोग देखते हैं और बहुत मतलब फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि हाँ, किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत लोग पूछने की हिम्मत कर लेते हैं हाँ, और बहुत लोग नहीं करते हैं। अब थोड़ा अलग हो गया है। अब लोग ये पूछने के लिए हिम्मत करते हैं कि आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो? हाँ। आप वही हो जो मेकअप करते हो? तो अब ये चीज़ हो गया है। वो चीज़ थोड़ा-सा कम हो गया है कि हाँ, अरे क्या हो गया ये? मोस्टली अब धीरे-धीरे लोगों को स्टोरी पता चलने लग रही है। तो अभी जैसे गली मोहल्ले में मतलब क्या सिनेरियो अभी रहता है और पहले क्या होता था मतलब कितनी प्रॉब्लम उठानी क्योंकि गली में से आप निकलते होगे अपने मोहल्ले में या आस पड़ोस में तो प्रॉब्लम्स तो पहले आई होंगी ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के क्या रिएक्शन होते थे आपके हाँ, लिए बच्चों के रहते हैं। और माँ मतलब बाप के क्या होते थे। मेरे जो गली मोहल्ले के जो लोग हैं, हाँ, अच्छे लोग हैं। हाँ, मतलब उनको पता है कि मैं थोड़ी होनहार लड़की हूँ। हाँ,
और उनका थोड़ा मेरी तरफ जो बर्ताव वो अच्छा है, अच्छा। बहुत अच्छा है। कि उनको पता है कि मतलब जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, हाँ, मेकअप करती हूँ, तो सबको पता है कि भाई मनीषा को बुलाना है, हाँ, मनीषा है, हाँ, तो सबको पता है मेरे बारे में और मैं क्या करती हूँ, तो उनका कोई वैसा नहीं है। लेकिन जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका हाँ, समझ आता है मुझे। हाँ, बच्चे डरते हैं, हाँ, रोते हैं, बट उनको थोड़ा-सा टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, हाँ, हम फ्रेंड्स बन जाएँगे, छोटे ओके, बच्चों को। तो उसकी मैं उस चीज़ को समझती हूँ छोटे बच्चों का, ओके, ओके, ओके। तो ऐसा है। तो स्कूल की जर्नी में क्या रहा? स्कूल की लाइफ कैसी रही आपकी? स्कूल की लाइफ अ, में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आईं? स्कूल मतलब मैंने 10th तक प्राइवेट किया है और 11th-12th मैंने गवर्नमेंट किया है। तो स्कूल नॉर्मल पढ़ाई तो सब ठीक था, लेकिन मेरे जो स्कूल का जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे और हाँ, जो टीचर्स थे, तो उनका बाकी सब ठीक था, बट वो कभी उन्होंने उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करा कि मैं किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँ। हाँ, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया, पड़ोस में और मेरे स्कूल में सबको ये पता था कि मैं बहुत मतलब एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है ना, हाँ, चाहे वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो, मेहंदी कॉम्पिटिशन हो, स्पोर्ट्स डे हो या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते रहते थे स्कूल हाँ, में। तो मैं हर चीज़ में ना सबसे पहले जाके पार्टिसिपेट करती थी। हाँ, अगर मैं क्लास में नहीं भी हूँ, तो कोई भी बच्चा मेरा नाम अपने आप लिखवा देता कि नहीं भी है तो वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेगी। हाँ, तो ऐसा होता था और एनुअल फंक्शन का तो सबको इतना इंतज़ार होता था, हाँ, क्योंकि डांस करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वो सब रहता था। तो हम क्या करते थे कि अपना डांस प्रैक्टिस के लिए जाते थे, नाम लिखवा के आते थे। अब जैसे मेरे प्रिंसिपल को पता चलता ना कि मैं उसमें हूँ ग्रुप में, पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ, हुँ, तो वो कोरियोग्राफर को, डांसर को जो आते थे सिखाने के लिए, उनको मना कर देते थे कि मुझे नहीं लेना। अभी हुँ, थोड़ी देर पहले तो कोरियोग्राफर मुझे बोल रहे थे, "वाओ मनीषा तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हुँ, तुम्हें हम यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो।" और थोड़ी-सी देर में आके बोलते थे, "तुम क्लास में जाओ, तुम ग्रुप में नहीं हो।" हुँ, वो बताते वो नहीं थे मुझे कुछ भी कि तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं, किसने बोला है? बस हाँ, ग्रुप से निकाल देते थे। तो मेरी जो मेरी क्लास की और लड़कियाँ उस ग्रुप में होती थी, तो वो बताती थी कि प्रिंसिपल आए थे, पीछे से बोल के गए थे और मतलब ऐसे बताते थे। हुँ, मुझे पता चल जाता था कि अच्छा, फिर मैं अगले साल का इंतज़ार करती कि अब पार्टिसिपेट करूँगी। हुँ, नेक्स्ट ईयर सेम ऐसे होता था। हुँ, उनके बहाने बड़े अजीब होते थे मुझे निकालने के, जैसे कि हुँ, कॉस्ट्यूम आते थे ना, तो कॉस्ट्यूम एक कॉस्ट्यूम कम मँगवाते थे हुँ, और अब एक कम है तो पूरे ग्रुप में से मुझे चुनते थे कि हुँ, मनीषा को निकालो। हुँ, और फिर नेक्स्ट ईयर मैं छुप के प्रैक्टिस करती कि सर देख ना ले मुझे। हुँ, फिर पता चल ही जाता था क्योंकि फंक्शन से 1 दिन पहले हमको पूरा डांस अपने करके दिखाना था स्टेज पे। हुँ, देखते थे कि सब कुछ कैसा है, तब उनको पता चल जाता था। फिर मुझे निकाल देते थे। तो ऐसे 2-3 साल तक चला और मुझे पता होता था और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद हम एक सोच के बैठे कि अब स्टेज पे जाएँगे, डांस हाँ, करेंगे, सब ये ऐसा होगा, वैसा होगा और उस टाइम निकाल देते मतलब ऐसा हार्ट ब्रेक होता था ना तब, हाँ, क्योंकि हमारी सारी फ्रेंड्स उस ग्रुप में हैं, हमने सबने साथ में प्रैक्टिस करी है और मुझे 1 दिन पहले निकाल देते हैं। तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी और इस चीज़ में टीचर्स को भी पता होता था। हुँ। ना कभी टीचर ने कोई स्टैंड लिया, ना कभी किसी दोस्त ने स्टैंड लिया। तो हुँ, जिस स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे होंगे, तो वहाँ पे शिक्षा कैसे होगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं। मतलब प्रिंसिपल ही बच्चों के साथ इतना दुबातपना कर रहे हैं कि सब क्योंकि वो तो एक स्कूल तो शिक्षा का मंदिर होता है, वहीं से ही बच्चे तैयार होके निकलते हैं। उसमें यही सिखाया जाता है कि कोई भेदभाव ना करे और उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वही ऐसी मतलब बातें बोल रहा है और वही आपको अगर ग्रुप से निकाल रहा है और वही बिकॉज़ ऑफ आपका फेस मतलब मेरे को समझ में नहीं आया वो किस टाइप का बंदा था, जो भी था। तो उन्होंने कभी मुझे वो स्टेज दिया ही नहीं कि मैं हाँ, अपने आप को एक स्टेज पे लाऊँ, दिखाऊँ हाँ, ऑडियंस को कि हमारे लिए तो वही बहुत बड़ा स्टेज होता था हाँ, एनुअल फंक्शन का। हाँ, एक स्टेज होता था कि हम यहाँ पे डांस करेंगे, सिंगिंग हाँ, करेंगे, तो वो कभी आने नहीं दिया। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि हम एक ही ग्रुप में मैं और मेरी बहन होते थे, हुँ, मुझे निकाल देते थे, मेरी वजह से फिर वो भी छोड़ देती थी। हुँ, बल्कि उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉस्ट्यूम कम आई है, हुँ, लेकिन वो खुद छोड़ देती थी। उसको पता है मेरे साथ ऐसा मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है और मैं घर जाके ऐसे बताती भी नहीं थी बहुत सारी चीज़ें तो कि हुँ, ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे अपने आप को ऐसे बेचारा नहीं दिखाना कि हाँ, अरे! बेचारे ये हो गया, इसको हाँ, ऐसा क्योंकि मतलब अब देखो कि स्कूल टाइम में अ, इतना अगर इतना इस चीज़ को मैं अपने ऊपर इतना हावी होने हावी हो देती, रहे थे वो।
प्रॉब्लम कि वो होती है। मेंटली मुझे बहुत अफ़ेक्ट करता है ये हाँ, चीज़। तो मैंने इस चीज़ को मतलब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे मतलब ये स्कूल छोड़ना है। 8th क्लास तक तो मैंने ऐसी ज़िद पकड़ ली थी मुझे स्कूल छोड़ना है कुछ भी करके। हुँ, फिर 2 साल मैंने किसी तरीके से करे 8th और हुँ, 9th 10th मैंने वहीं से दोबारा करी और 8th क्लास में मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अब चाहे हाँ, कुछ भी हो जाए ये मुझे नहीं करने देंगे। हाँ, और क्योंकि मतलब ऐसा कुछ 1-2 बार तो मेरी किसी टीचर के साथ झगड़ा भी हुआ था। बट वो ऐसे धमकी देते थे ना कि हम तो फ़ेल कर देंगे, तुम हाँ, कर लो, हम तुम्हें कंपार्टमेंट दे देंगे, फ़ेल कर देंगे। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए मैंने चुपचाप से 9th और 10th अपनी निकाली, स्कूल छोड़ा और उसके बाद मैंने 11th-12th में गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मुझे मतलब ज़बरदस्ती ऐसा था कि अब तूने इतने साल को प्राइवेट स्कूल को दिया है, 2 साल गवर्नमेंट स्कूल को दे के देख। हाँ, मेरे दिमाग में गवर्नमेंट स्कूल को लेके थोड़ी उसकी छवि अच्छी नहीं थी कि टीचर हाँ, ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, पता नहीं कैसा स्कूल होता है। लेकिन जब मैंने दो 2 साल दिए हैं ना अपने, हाँ, जब मैंने अपने 2 साल दिए हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल को तो पता चला कि कितने मतलब मेरी जो सोच थी इतने साल से, वो ठीक नहीं थी। हाँ। तो मेरे वहाँ पे जब आपने प्राइवेट से गवर्नमेंट में गए, तो वहाँ भी कुछ फेस करना पड़ा आपको? नहीं, हुँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। तो मतलब बच्चों के क्या रिएक्शन थे? तो जब टीचर ऐसे थे, वहाँ के सबसे बच्चे? ज़्यादा मुझे तो यही डर था कि मैं एक जिस स्कूल में मैं 12-13 साल दिए हैं, हुँ, उस स्कूल से अब मैं किसी और स्कूल में जा रही हूँ। हुँ, न्यू टीचर्स, न्यू स्टूडेंट, फ्रेंड्स सब कुछ नए। हुँ, तो कैसा रिएक्शन होगा मुझे देख के सबको। हुँ, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने बड़े प्यार से स्टूडेंट्स हुँ, ने बल्कि मतलब होता है ना कि नया स्टूडेंट आया है, चलो इसको जगह दो बिठाने के हाँ, लिए। राइट। और जैसे फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ तो वेट कर रहे थे कि ये पीरियड खत्म हो तो मुझसे आगे बात करें। तो ल मतलब बहुत अच्छे से वेलकम हुआ मेरा स्कूल में। टीचर्स भी बहुत अच्छी थी वाह! और एजुकेशन वहाँ समझ में आई है कि हाँ, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है क्योंकि इसमें तो चीटिंग वगैरह करा देते थे बहुत। हाँ। बोर्ड में भी चीटिंग कराते थे। तो ऐसा है। तो नहीं, नहीं, ठीक है यार, आपकी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम्स तो रही है, तो मतलब कई बार ऐसा नहीं होता आपके साथ कि यार जैसे और लड़कियां इतनी सुंदर है और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको कई बार ऐसा फील नहीं होता कि मैं इस चेहरे के साथ कैसे आगे जाऊं या कैसे सरवाइव करूं? मतलब कभी तो फील हुआ नहीं, होगा। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे ना गवर्नमेंट स्कूल से ही एक वो कॉन्फिडेंस आया था, हाँ। लोगों के सामने अपनी बात रखने का हम्म, और किसी के भी सामने हम्म, बोलने का, कि जैसे कोई बड़ा प्रिंसिपल है, मैं हम्म, तो डर जाती थी पहले कि मुझे हम्म, बात नहीं करनी। तो वहाँ से ये चीज़ कॉन्फिडेंस आई है कि अपना मतलब उनके सामने भी बोलने का, हम्म, नहीं तो होता है ना कभी तुम बात करो, तुम बात करो, तुम बात करो, ऐसा। हम्म, लेकिन मतलब वहाँ पर एक मतलब वो दिखता है ना कि लोगों ने एक्सेप्ट करा है हम्म, और कर रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? हम्म, और जेनुइनली मैं सिर्फ़ कहने के लिए ये नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट मेरे साथ अब हुआ होता ना, इस हम्म, एज में, तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती इस चीज़ प्रॉब्लम को होता। एक्सेप्ट करने में। अब हाँ, जब मैं 4 साल की थी तब मुझे फेस मिला था, मिला था, इतने राइट। साल हो गए हैं, मैं बहुत यूज़्ड टू हो चुकी हूँ और मुझे हम्म, अपना यही चेहरा पसंद है और मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हम्म, कि अब तो तुम्हें पसंद करना ही पड़ेगा, अब और हम्म, क्या ऑप्शन है? नहीं, मुझे ये पसंद है सच में। अब मैं यूज़्ड टू हो चुकी हूँ इस चीज़ से, मैं शीशे में देखती हूँ, तो मुझे यही दिखता है कि हाँ, यही मेरा चेहरा है। अब मैं हाँ, किसी और फेस को इमेजिन ही नहीं करती कि हाँ, अगर ये ना ये होता तो, ये नहीं हम्म। ये होता तो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हो, आप मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, तो ये कहाँ से थैंक यू। सीखी चीज़ें? और मेकअप आर्टिस्ट का आपने प्रॉपर कोर्स किया है? नहीं, मुझे खुद ही? ना मैं देखो मुझे कुछ भी आता है ना, मुझे आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं करती हूँ, अच्छा लगता है। जब हमें किसी चीज़ का शौक होता है ना, सीखो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बिना सीखे सेल्फ टॉट होते हैं। तो मुझे मेकअप का शौक था, मैंने सीखा नहीं, मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने नॉलेज ली है इधर-उधर से, वैसे सीखा नहीं है। बट हाँ, ऑनलाइन एक सर्टिफ़िकेट के लिए मैंने एक छोटा-सा कोर्स किया था कि मैं हाँ, सर्टिफ़ाइड हो जाऊँ बस। हाँ, बाकी मैंने सब कुछ ऐसे यूट्यूब से देख के, इधर से देख के, उधर से देख के सीखा है और स्केचिंग भी मैंने प्रॉपर ऐसा कोई कोर्स नहीं किया, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं करा है। प्रैक्टिस करके ही आया और वहाँ भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बस थोड़ी-सी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिल जाएगी, एक गुरु के अंडर आप होगे तो हाँ, वो ज्ञान मिलता है। राइट। भाई ये जो मनीषा जी ने जो बताया है ना, और ये स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो स्केच देख रहे हो ये बने हुए, और ये स्क्रीन पे जो मेकअप देख रहे हो ये सारा,
मनीषा जी ने किया हुआ है और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो मनीषा जी और कुछ बताओ, अब ये दुखी वाली बातें बहुत बता दी, अब खुशी वाली नहीं, बातें मैंने बताओ। अपनी जो अपनी सैड स्टोरी उसको मैंने बड़े प्यार से हाँ, हँसते-हँसते बताया, हाँ। क्योंकि मैं कभी भी नहीं और चाहती हूँ अपनी ये स्टोरी। ये डार्क थिंग्स बताई हैं इन्होंने सारी, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ बताई है, क्योंकि पॉजिटिव लड़की है तो पॉजिटिविटी के साथ ही बात करना चाहती थी ये। और लेकिन सच कहूँ तो मनीषा की जगह कोई और लड़की होती और इस तरीके से स्कूल में सब चीज़ों में, गली में, मोहल्ले में ऐसा बिहेवियर होता, तो ये मतलब बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती लड़की के लिए। तो अब कुछ अपने बारे में बताओ कि आजकल आप सेलिब्रिटियों के साथ घूमते हुए नज़र आते हो, क्या चक्कर है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं नहीं घूमती किसी के साथ। बस मुझे ऐसे कॉन्सर्ट्स अटेंड करना बड़ा, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। ओके, वो म्यूज़िक, और वो भी क्लासिकल म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तो बस मैं कॉन्सर्ट देखती हूँ, अटेंड करती हूँ, जो मुझे मिलता है देखने के लिए मौका मिलता है। तो मज़ा आता कॉन्सर्ट है। मिलते-मिलते वो देखते-देखते आप सीधा स्टेज पे पहुँच जाते हो। नहीं, नहीं। किसके तो स्टेज पे गई मैं? मैंने अभी वो दर्शन रावल, दर्शन हाँ, रावल, बहुत दर्शन स्वीट है। सोनू निगम के साथ, बॉबी देओल अरे वो के तो साथ, मेरे भाई है। हाँ। तो ये छुपी रुस्तम है भाई, बहुत कुछ अंदर नहीं, ज्ञात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने आपको आपको पता ही होना चाहिए, खैर ये चीज़ तो, कि मतलब सोनू जी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, भैया बोलती हूँ उनको। हाँ, बहुत प्यारे हैं वो। और ऐसे मिलते हैं हमेशा बच्चों के, मतलब बिल्कुल बच्चे जैसे वो ट्रीट हाँ, करते हैं, कैसे हो। हाँ, तो मैं उन्हीं के, इस साल मैंने उनके 3 कॉन्सर्ट देखे हैं हाँ। और अभी नेक्स्ट मंथ एक और है। तो तो वहाँ कोई जा रहे हो आप? पता नहीं। एंड तक रहता है कि नहीं पता, फिर चले जाते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, जाना भी चाहिए, कोई इसमें वाली बात नहीं है। और लाइफ के बारे में आगे क्या प्लानिंग है आपकी? क्या फ्यूचर प्लानिंग है? शादी के बारे में क्या सोचा है? नहीं, शादी के बारे में कोई प्लान नहीं है। शादी के बारे में कोई प्लान नहीं। लेकिन ज़िंदगी वैसे आजकल तो अकेले ही लाइफ बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि जिनकी शादी हो रही है, जो अच्छे खासे लड़के-लड़कियाँ हैं, मैंने मोस्टली डाइवोर्स होते हुए देखे हैं। नहीं, और अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है, अच्छी भी होती है। अब लेकिन मेरे हिसाब से तो यार 80% तो खराब शादियाँ निकल रही है मेरे हिसाब से। कोई फ्रूट थोड़ी ना है जो खराब निकल रही है। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिश्ता अच्छे से चल जाता है। बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं लोग, पता है? हाँ, मतलब रिलेशनशिप में, शादी के बाद भी कितने तो देखे लव मैरिज के बाद उनका डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि हाँ, गिव अप कर दिया उन्होंने। गिव अप कर लव मैरिज के बाद लोग क्या होते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज के बाद एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। मैं तो कहती हूँ, प्यार हो चाहे ना हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जहाँ हाँ, रिस्पेक्ट होती है वहाँ प्यार अपने आप हो प्यार जाता है। अपना आप हो जाता है और वहाँ जहाँ रिस्पेक्ट होगी वहाँ प्यार होगा भी। हुँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आज के टाइम में। आजकल शादियाँ लोग कर रहे हैं और शादी जैसे ही कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 महीने में उनके डाइवोर्स केसेस सामने आ रहे हैं। कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पुलिस वालों के पास जा रहा है, कोई 100 नंबर पे फ़ोन मिला रहा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे शादियाँ कैसे टिकेंगी? इतना बुरा हाल हो रखा है। एनीवेज़ ये तो ज़्यादा डीप थिंकिंग में घुस गए हम। तो शादी का आपका कोई इरादा नहीं है? मुझे तो यहाँ तक का भी इरादा नहीं था कि अभी जो मैं कर रही हूँ, ये कर हाँ, रही होंगी, लेकिन हो गया, भगवान ने जैसा चाहा था वैसा हो रहा है। हाँ, भगवान ने अगर मेरी किस्मत में अगर होगी शादी, तो फिर हाँ। कोई नहीं रोक सकता। नहीं, भगवान नहीं भरोसे, बिल्कुल होगी। सब भगवान किस्मत क्या भरोसे। होती है? बिल्कुल होगी। हाँ, कोई आपके सपनों का राजकुमार बैठा होगा, ज़रूर। आपका इंतज़ार कर रहा होगा। नहीं, 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 देखो मैं इतना इतना आगे का सोचती भी नहीं मैं, हाँ, सीरियसली बताऊँ। मैं आज में जीती हूँ, मैं इतना बहुत आगे की प्लानिंग करके नहीं चलती। हाँ, और जो मैं अभी लाइक मैं अभी जो कर रही हूँ, स्केचिंग कर रही हूँ, स्केचिंग हाँ, का कुछ नहीं पता था मुझे कि मैं अपनी लाइफ में स्केचिंग की इस लाइन में जाऊँगी हाँ। या मेकअप की लाइन में जाऊँगी। 12th के बाद मैंने स्केचिंग करना स्टार्ट करा, फिर प्रैक्टिस की, तो ये सब मतलब मुझे नहीं पता, जो मैंने सोचा भी नहीं वो कर रही हूँ। मेकअप की लाइन है, मेकअप मैंने कभी ऐसा बोला था मैं कभी मेकअप यूज़ नहीं करूँगी, हुँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता था कहीं स्किन पे कुछ हार्म ना हुँ, हो जाए। हुँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ जैसे और भी मॉडल्स हैं वो हुँ, करती है मेकअप, तो उनको देख के मेरे अंदर आया कि यार मुझे भी करना है हुँ। मेकअप, थोड़ा-सा दिखना चाहिए। तो मेकअप करा, मुझे पसंद आया, फिर मैं इतना इसमें डिटेल में चली गई कि मेकअप आर्टिस्ट का अब टैग लग गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे कुछ सीख के मैं करती नहीं, बस जो मुझे करना होता है वो मैं
इधर-उधर से नॉलेज लेके कर लेती हूँ। तो ये तो काबिले तारीफ है आपकी, आप तो टैलेंटेड बच्चों में से एक हो। आप जैसे बच्चे 20,000 बच्चों में, 1 लाख बच्चों में एक बच्चा मिलता है आप जैसा। तो वही है। तो ऐसे ही है, बस भगवान ने सोचा था तो हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए। और कुछ अपने बारे में बताना चाहो ऑडियंस को, और यूथ को क्या बोलना चाहोगे आप? जो लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं और वो होती हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ से बड़ी दुखी रहती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, सुसाइड तो सबसे वर्स्ट डिसीज़न होता है हाँ हाँ। किसी की भी लाइफ़ का। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जैसे कि जो ट्रोल करती है रोज़, है ना, सोशल हम्म, मीडिया पे हम्म, या फिर रियल लाइफ़ में, हम्म, मोस्टली लड़की को लड़की ही करती है, हम्म, जो मैंने फेस करा है। हम्म, भले ही कोई मेरी बात से डिसएग्री कर सकता है, हम्म। ठीक है? वो अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लड़कियों को लड़कियाँ ही ट्रोल करती हैं। अच्छा, आपको भी आज तक किसी ने ट्रोल किया है तो उसमें लड़की का नाम लड़की पहले का से, लड़की का नाम, ज़्यादा होता है, हाँ, मतलब हाँ, 70-80% लड़कियां ही होती है। लड़कियाँ होती हैं, ओहो। यही होता है। हाँ, मैंने देखा भी है लड़कियों की आपस में दोस्ती भी नहीं होती जल्दी से, क्या चक्कर है ये? नहीं, मेरी तो सारी मेरा मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है, नहीं, मेरी आपका तो लड़की नहीं है, हाँ, लेकिन बट मैं मोस्टली बता रही लड़के, हूँ कि हाँ मेरी तो लड़कियाँ ही दोस्त है सारी। हाँ। लड़का ऐसा कोई मतलब ऐसा हो ना कि पक्का दोस्त भाई, बेस्ट फ्रेंड वैसा नहीं है। कोई भी, अब लड़की का देख लिया है, प्रोफाइल देख लिया है, कोई भी सुंदर सा लड़का हो तो सीधा डीएम करना, आपको माफ़ कर दो। नीचे इंस्टाग्राम मैंने मिलेगा। अभी बोला मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो और बाकी क्या नाम है, लड़कियों की लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं होती यार? मेरे को बड़ा, मतलब जानना है ये चीजें, ऐसा क्यों होता है? नहीं ऐसा हो मतलब मैं बता रही हूँ कि मोस्टली लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से नहीं होती है, मोस्टली 20-25% लड़कियां दोस्ती लड़कियों से करती है, लेकिन लड़की लड़कियों की आपस में बनती नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि बनती नहीं हाँ है, कम बनती है, लेकिन जिनकी बनती है उनकी बहुत बनती है। तो ये हाँ मैं वैसे परसेंट बता रही हूँ, परसेंटेज के हिसाब से कि मतलब 60-70% जो है लड़कियाँ लड़कियों को ट्रोल करती ट्रोल है। करती वो हैं, मतलब बैक वो बिचिंग करती है। ये हाँ होता है, ठीक है? हाँ मैं नॉर्मली बता रही हूँ ऐसे अपने एक्सपीरियंस से। हाँ वैसे लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियों की दोस्त होती है हाँ। और जितनी होती है ना वो बहुत पक्की दोस्त होती है। तो इतना डिटेल लेकिन में नहीं जाती। मोस्टली कच्ची होती है। नहीं मतलब नहीं, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। मतलब मेरा ओवरऑल जो मेरे आस-पास के लोग हैं ना वो सही है, हाँ अच्छे हैं। बट 1-2 है, कुछ तो होता ही है ना कि हाँ तो क्या होता था ये चीज़ अभी मैं आपको नॉर्मल हो के बता रही हूँ कि अ, ऐसा होता था बट ये चीज़ सीरियसली अगर कोई चाहे कोई बच्चा किसी हाँ बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो मतलब वो तो ट्रॉमा में चला जाएगा ऐसा। हाँ तो क्या जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को समझ आता है मुझे, मैं हाँ उनकी कुछ नहीं। लेकिन जब छोटा बच्चा डर रहा है, रो रहा है, ठीक है? जो बड़े लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर दादी, कोई भी होते हैं, हाँ तो उस टाइम पे वो उनको नहीं समझा रहे हैं, ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं। हाँ मतलब मैं ये कहती हूँ अगर कोई रो रहा है, थोड़ा-सा उसको टाइम दे दो, थोड़ा मुझे टाइम दे दो, वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा। बट वो रो रहा है उस टाइम पे और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अंदर चली जाऊँ, अपने मेरे ही घर में, है ना? मेरे घर में कोई आया है, तो मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं अंदर चली जाऊँ। अरे वाह। तो ये सोचो कि उस टाइम पे मैं सिर्फ़ इतना बोलती हूँ कि प्लीज़ उसको थोड़ा-सा टाइम दे दो, मुझे हाँ, थोड़ा टाइम दे दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब या आप कोई, उसको समझाओ मैं उसकी क्या लगती हूँ? हाँ मौसी लगती हूँ, बुआ लगती हूँ, कुछ तो लगती हूँ ना, समझाओ हाँ, उसको। तो मतलब ये आपके घर कोई आ रहा है हुँ, अपने बच्चे को लेके, और आपको देख के अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो बंदे आपको ये बोलते हैं आप अंदर चले जाओ। हाँ, मतलब अरे, नॉर्मली से बोलते हैं ना कि भई तुम अंदर चले जाओ, ये रो रहा हाँ है, ये हाँ रो रहा है। हाँ तो बताओ ना उसको, समझाओ ना, वो तो बच्चा है, हाँ, आप तो बड़े हो। सही बात है। आप तो बड़े हो ना। हाँ और ऐसे ही जैसे मेरे मतलब मेरे सामने ही एक गली है, तो जैसे वहाँ से हमारा नॉर्मल आना-जाना होता है, हाँ ठीक है? तो वहाँ से आते कोई बच्चा बाहर होता है ना, हाँ तो उसका मतलब बच्चा बाहर होता है तो उसके उसके पेरेंट्स वग़ैरह क्या बोलते हैं, उसकी दादी बोलती है कि रो रहा होता है ना जैसे कुछ बात मान नहीं रहा है, कुछ बोला वो हाँ। मान नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं मतलब मैं जैसे गुज़र रही हूँ तो कहते इसको डरा दे, इसको डरा दे। ओहो। तो मतलब पहली बात तो मुझे समझ क्या रखा है तुमने मैं इसको डरा दूँ। हाँ मतलब मेरी इतनी अभी इतनी हिम्मत होती है कितने बड़े हैं, बुज़ुर्ग है मतलब वो। हाँ उनको मैं ऐसे बोलूँ, तू तड़ाक करके उल्टा कुछ बोलूँ। हाँ फिर वो पता है इन मतलब ऐसे लोगों को ना इज़्ज़त से बात समझानी मेरे को हाँ। सच में नहीं आती है। मैं फिर यहाँ पे थोड़ा-सा ना मैं ऐसी चीज़ों में बदतमीज़ हो जाती हूँ नहीं मैं। नहीं, होना भी चाहिए, मैं बदतमीज नहीं लोगों के होना साथ चाहती इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। आपको होना चाहिए। आप कैसे समझाओगे उसको? क्योंकि प्यार से तो वो मानेंगे नहीं। मतलब ये चीज़ आप खुद समझो ना कि वो रो रहा है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ आप उसको समझाओ ना, ये कौन है, क्या है, चुप करो। हाँ कई बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि
मतलब मैं नॉर्मली अपने घर जा रही हूँ, कहते हैं इसको डरा दे, रुक जा बुलाती हूँ, अभी मनीषा को बुलाती हूँ, उसको बुलाती हूँ, अभी इसको बुलाती हूँ, नाम तो हाँ, ऐसा कुछ पता नहीं होता, उसको बुलाती हूँ, मतलब अपने बच्चे को चुप करने के हाँ, लिए। तो मैं ये सब चीज़ें तो बहुत वैसी हो गई कि मैं घर में नहीं बताती हूँ, हाँ, ये सब चीज़ें मैं बताती ही नहीं हूँ, कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर वही ये पड़ोस की बात हो जाती है और फिर मतलब इतनी ये फिर ये रोज़-रोज़ की बातें हो जाएँगी फिर तो ये कि अभी उसको बोल दिया जाके, अभी हुँ, उसको बोल दिया जाके और फिर मैं ये सब चीज़ें नहीं बताती, नहीं तो ये बहुत ऐसी बात है कि मैं अगर इस इन चीज़ों को सीरियस लेने लग जाऊँ, फिर हाँ, तो मतलब मैं कुछ नहीं करती अपनी लाइफ़ में। मैं तो हाँ, अपना एक ट्रॉमा में पड़ी रहती, डिप्रेशन में चली जाती मैं और फिर कुछ नहीं होता मुझसे, ये रहता है। और जैसे मैं प्रिंसिपल की बता रही थी, हाँ, प्रिंसिपल अपने की, तो एक बार क्या हुआ था मेरे प्रिंसिपल ने जो किया था, हाँ, वो तो सब तो करते ही थे, सब मैं घर में कभी आके ये चीज़ें बताती थी, कभी नहीं बताती थी। हाँ, तो एक बार क्या किया प्रिंसिपल ने मेरे घर आए हाँ, और घर आके बोलते हैं कि मतलब जैसे कि ना दरवाज़ा था और मुझे पता है जैसे कि कोई भी बच्चा होता है कि हाँ, घर में टीचर आता है, कोई आता है तो वो सामने थोड़ी ना आता है एकदम से छुप जाता है हाँ, कि टीचर आ गए पता नहीं क्यों आए हैं। हाँ, तो ऐसे ही वो आए हमारे घर पे तो मैं दरवाज़े के पीछे ही थी और मैं देख रही थी कि भई क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मैं पीछे खड़ी हूँ हाँ, और मैं उनको देख रही थी। तो उन्होंने मेरे घर में आके क्या बोला था प्रिंसिपल ने कि मेरे बारे में कि इसको हाँ, स्कूल में मतलब इसका नाम कट करवा दो स्कूल से, हाँ, इसकी वज़ह से स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। मेरी वज़ह से स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे इसलिए इसका नाम कट करा दो। अरे! तो मतलब उस दिन मेरे को लगा कि मतलब एक होता है ना कि स्कूल तक तो ठीक था। हाँ, अभी वो मेरे घर आके ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं अपना मतलब स्कूल से नाम कट करा प्रिंसिपल लूँ। आपके घर पहुँच गया और ये कह रहा है कि क्योंकि आपकी हमारे वजह जगह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हुँ। अरे! बड़ा तो ये स्टूपिड है। चीज़ उन्होंने बोली और ये तो ना पेरेंट्स ने मेरे ना मुझे बताई और ना मैंने बोला उनको कभी कि मैंने मुझे ये बात पता है। हाँ, मुझे कभी नहीं बताई बात, बट मुझे पता थी। अब मुझे अभी तक भी पता है ये बात कि हाँ, उन्होंने बोली थी। मैंने एक बार ऐसे कुछ टाइम पहले ही लेकिन अब पॉडकास्ट देखेंगे तो पता चल जाएगी कि मनीषा को पता है मैं बात। किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, हाँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। जिसको पता है, आ हाँ, जाओ घर पे। हाँ। जिसको लग गया मतलब भले ही आ जाओ घर में बात करने के लिए। नहीं, नहीं क्या हो गया फिर अगर प्रिंसिपल इतना बदतमीज़ है या प्रिंसिपल ने ऐसी चीज़ हम भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप मेरे को फ़ोन करो मनीषा मैं बिल्कुल आपके घर पहुँचूँगा, किसी को भी आने नहीं, दो, नहीं, कोई इसकी ऐसी बात ज़रूरत ही नहीं नहीं है। पड़ेगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यू आर लाइक माय सिस्टर और आप मेरी बहन जैसी हो तो मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ। और बताइए? तो तब से मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि स्कूल छोड़ना है हुँ, और फिर उसके बाद भी मुझे 2 साल चुपचाप से निकालने पड़े। मेरी इंग्लिश टीचर से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो प्रिंसिपल के चमचे थे थोड़े-से, हाँ, तो उनसे थोड़ा तू-तू मैं-मैं हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंग्लिश में फ़ेल कर दिया था। ओके। तो फिर फ़ेल कर दिया, दोबारा दे दिया एग्ज़ाम, तो हो गया था मतलब मेरे को अब ये हो गया था कुछ भी हो जाए, मेरे को कहीं ज़्यादा टाँग नहीं अड़ानी है, क्योंकि मैं ना धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी ऐसी होती गई थी, आप ये लगा लो या तो कि दिमाग में वो सब चलता रहता था और मेरी नज़र में दुश्मन है। अब तो कुछ नहीं है। अब आप जब बच स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पूरे। हुँ, हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को ना वो दुश्मन दिखते थे, मैं दुश्मनों के बीच में रह रही हूँ और इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं इसको ये सुना दूँ, मैं इसको वो सुना दूँ। तो अब तो बहुत मतलब माइंडसेट बहुत क्लियर है। पहले तो इतनी समझ नहीं थी और क्योंकि मैं अपनी मन की बातें कहीं शेयर करूँगी ही नहीं, तो मुझे कौन अच्छी बातें बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं घर में बताती भी नहीं थी कि मुझे कोई बताए। मैं इसलिए नहीं बताती थी कि मेरी मम्मी को ये बात चलेगी कि मेरी लड़की के साथ स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो उनके दिल में या दिमाग में क्या चीज़ रहेगी कि बेचारी मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है और सही हम कुछ बात है। कर नहीं सकते। मतलब इसके साथ मतलब बाकी के बच्चे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसके साथ गलत हो रहा है। हुँ, तो वो चीज़ थोड़ा-सा ना गलत जाती घर में वो चीज़, तो इसलिए मैं बताती नहीं थी। मैं बेकार में बेचारी बन जाऊँगी अपने घर में, तो मेरे को बनना नहीं था बेचारी इसलिए मैं जाने दो। इसलिए बहुत लेकिन मैंने कभी भी ये चीज़ अपने दिमाग पे हावी होने ही नहीं दी। हुँ। थोड़ा बुरा लगता था, ठीक है, रो लिया, धो लिया, उसके बाद चुप शांत अगले दिन स्कूल में। नहीं, नहीं आपने बड़ी हिम्मत दिखाई आप बहुत मेहनत से आप आज इस मुकाम पे बैठे हो आप आपको लोग लोग जानते हैं आप इंटरव्यू दे रहे हो आप पॉडकास्ट पे बैठे हो आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हो और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आपके पास आज के टाइम में कॉल्स आ रहे हैं तो आम आदमी ये अचीवमेंट नहीं कर सकता आप डिफरेंट हो आप अलग हो दुनिया से और आपकी मतलब
काबिलियत, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपने किया, वो अचीव किया, आप आज किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हो। तो नीयत साफ होनी चाहिए बस। नीयत नीयत साफ़ होनी चाहिए। आप बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हो, तो आप सोशल मीडिया की कहानी बताओ कुछ, कि आप वहाँ पे हो, आपके घर वालों को क्या लगता है उससे? आप सोशल मीडिया पे हो, इतने एक्टिव हो, स्केच भी बनाते हो, मेकअप, और आपकी रील्स मिलियंस में जाती है, मैंने देखा है, 40-40 मिलियंस में आपकी रील्स है, एक 80 मिलियन गई थी। 80 मिलियन आपकी रील्स है। बताओ आप कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताओ। सोशल मीडिया मैंने 2018 में जॉइन करा था। इंस्टाग्राम हाँ, इंस्टाग्राम जॉइन करा था, वो भी सिर्फ़ एक एक स्केच बनाया था मैंने, जब हुँ, मैं एकदम स्टार्टिंग थी मेरी स्केचिंग की हाँ, स्टेज। तो मैंने एक एक एक्टर का टीवी एक्टर का स्केच बनाया था। तो उसने ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल माँगा था, हाँ, मेरे भाई से मेल किया था उसने। तब मैं इंस्टा पे थी ही नहीं। तो हाँ, फिर मैंने फटाफट, मेरे भाई ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हाँ, और फिर उसको मेरी इंस्टा आईडी भेजी। हाँ, तब मेंशन किया। तो ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, नहीं तो मेरा कोई सीन नहीं था कि मुझे इंस्टा पे आना है। हाँ, तो फिर स्केचिंग जैसे शेयर होने लगी तो ऐसे फॉलोअर्स आए ना स्केचिंग के थ्रू, तब मैंने अपना स्केचिंग का पेज बनाया उसको कि मैं स्केचेस डाल रही हूँ। और मैं उस टाइम पे क्या था, मुझे सिर्फ़ फॉलोअर्स से मतलब था कि फॉलोअर्स आ जाए जल्दी-जल्दी। तो मैं ना सेलिब्रिटीज़ के स्केचेस बनाती थी, हाँ, तो वो रिपोस्ट करते थे। हाँ, मतलब मैंने जिसका भी स्केच बनाया मतलब रिपोस्ट सबने करा ही है। हाँ, तो वहाँ से फॉलोअर्स आते थे। हाँ, फिर ऐसा-ऐसा चलने लगा, फिर बस यही करती थी मैं। और फिर जब रील्स का ऑप्शन आया, हाँ, टिकटॉक बैन हो गया और फिर रील्स आया, तब मैंने नॉर्मल अपनी वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी थी। हाँ, उसके बाद स्केचिंग का थोड़ा कम होता गया, मैं अपनी अपनी वीडियोज़ डालने मेकअप लगी। की। हाँ, लेकिन उसमें क्या है ना, मुझे स्केचेज़ जब मैं बनाती हूँ, उसको रिकॉर्ड करना, टाइम लैप्स में हो या फिर कुछ भी उसके क्लिप्स रिकॉर्ड करना, मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, सबसे ज़्यादा हुँ, डिस्टर्बिंग। क्योंकि हम एक आर्ट वर्क इतनी मेहनत से इतना बड़ा बना रहे हैं, चाहे हुँ, छोटा बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं और बीच-बीच में उसको हमने ट्राइपॉड पे रख के कर रहे हैं। करने वाले लोग करते हैं, मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मुझे हुँ, डिस्टर्बिंग लगता है और उसको देखना, बनाना, तो वो चीज़ मुझसे नहीं होती। हुँ, इसलिए मैं उसकी कभी वीडियोज़ बनाती नहीं थी। अपनी वीडियोज़ बनाती थी। मेरी वीडियोज़ लोग देखते थे, व्यूज़ भी आते थे और पसंद भी करते थे लोग। तो उसके बाद मैंने फिर लाइक मेकअप वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी, मेरी वो वायरल जाने लगी। हाँ, तो अब मेरा पूरा पेज जो है मेकअप का है, लाइफ़स्टाइल का है, मेरा ट्रैवल का है, बहुत मेरा है। बढ़िया। अब स्केचेज़ उसमें नहीं दिखते। भाई मनीषा का इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। जो भी इस वीडियो को देखे, भाई फॉलो ज़रूर कर लेना, और किसी को मेकअप आर्टिस्ट चाहिए हो तो मनीषा जी को कांटेक्ट करें। तो ये जो सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो और जो रियल लाइफ में जो काम कर रहे हो, तो इस काम को आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले किस नज़रिए से देखते हैं? उनका क्या सोचना है? ओके, तो जैसे कि मेरे घर में लाइक मोस्टली सब लोग अपना पढ़ाई-लिखाई करके, हाँ, पढ़ लिख के अपना एक-एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं लोग। हुँ, लाइक मेरी फैमिली में जो रिलेटिव है जिनके साथ हम बचपन से रहे हैं, हुँ, कोई डॉक्टर है, कोई सीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन के अपना कहीं एक अच्छी पोस्ट पे कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं और कोई यूपीएससी कर रहा है। मेरे खुद के चाचा के बच्चे जो है इंजीनियरिंग करके अपना सब हाँ, अपना बढ़िया-बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेरा ही अलग है कि सोशल मीडिया पे अब किसी को पता ही नहीं है इसमें क्या है, ठीक है कर रहे हो, वीडियोज़ डालते रहते हो बना के और इनकम कहाँ से कैसे क्या है। तो ऐसा है, बहुत लोग तो यही बोलते हैं कि अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि सब पता है क्या पूछते हैं सबसे पहले, आप वीडियोज़ डालते हो, यूट्यूब पे डालते हो या फिर इंस्टा पे, आपको इंस्टाग्राम पैसे देता है क्या? तो ये सबका पहला क्वेश्चन होता है, आपको इंस्टाग्राम पैसे देता है? कितने पैसे देता है? वो एक सीधा एकदम वो वाले हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं, जो नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना। कि कितने पैसे देता है आप? तो ऐसा पूछते हैं सब। तो मतलब लोग ऐसा बोल मेरे पेरेंट्स का तो क्या है, मतलब वो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। हाँ, मेरी मम्मी का सिंपल है, जो करना है अपनी लाइफ में हाँ, और मतलब जो करना है, जैसे करना है, घूमना-फिरना करो हाँ। और अपना लाइफ में अच्छा करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। मतलब मेरी मम्मी का जो है ना मुझे और एन्जॉय मेरी करो, बहन मतलब को ये कह रहे हैं हाँ, घर वाले। मतलब मेरा और मेरी बहन का स्पेशली यही है कि हम 4 भाई-बहन हैं, हुँ, सबसे ज़्यादा छूट मेरे को मिली है। हुँ, कहीं भी आने-जाने की, हुँ, घूमने-फिरने की और कुछ भी करने की कि अच्छा हुँ, करो और हाँ, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ अपनी लाइफ में, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ कि हाँ, तुम्हें किसी से कुछ माँगना ना पड़े, कि हमसे भी ना माँगना पड़े तुम्हें। अपना हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, हमसे भी पर तुम्हें कुछ माँगना ना पड़े। हुँ, बल्कि
होता है ना कि अच्छा करो अपनी लाइफ में, तो ऐसा रहता है उनका। और मेरे काम को बहुत सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग से कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और इनकम का सोशल मीडिया की जो इनकम है, वो जो है इस लाइन में उनको पता है। हाँ, तो इसको तो मैं क्या ही बोलूँ। लोग मतलब मेरे फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि अच्छा कितने, क्या होता है इसमें, क्या होता है? मगर डिटेल मत पूछो, बस मत बोनस पूछो। तो आता होगा आपको? बोनस? मत पूछो मत पूछो। तो ये पता है क्या होता है कि मतलब मैं तो बताती भी नहीं ऐसे किसी को हाँ, कि ठीक है। किस वीडियो में कितना क्या आ रहा है। हाँ, तो ऐसे लोगों को जो वहम रहता है ना, भाई दीदी तो मोटे छाप रही है। हाँ, हाँ, मैं मोटे छाप रही हूँ। तो मेरी मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी ताई थी, मेरे को बोल रही थी, क्या कर रही है तू ये, छोड़ दे इसको, कुछ नहीं है इसमें। बता अभी तक पढ़ लिख के कुछ कर रही होती, नौकरी लग जाती कहीं पे, हाँ, वीडियो बनाती है, कुछ भी तो नहीं आता, कुछ भी नहीं है ये। हाँ। मगर ताई खुल के मना बुझ गया कि मैं मैं क्यों बोलना ना चाहती हूँ, मगर ठीक है। ना, ना, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके घर वालों का आपके साथ। कुल मिला के आपकी हैप्पी फैमिली है। आप बहुत खुश हो अपनी फैमिली में। किसी भी बढ़िया। तरीके की कोई आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगी कि बस लाइफ़ में गिव अप मत करो हुँ, बिल्कुल भी। जो होता है ना कि मैं समझती हूँ सबकी लाइफ़ का अपना-अपना एक एक्सपीरियंस हुँ, होता है, अपने-अपने दुःख होते हैं, ठीक है? हुँ, मेरा जो दुःख था, हुँ, अब मुझे दुःख नहीं लगता, हुँ, बट कभी तो लगता था ना, कभी था। राइट। तो हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा दुःख किसी की लाइफ़ में है, बट वो एकदम दिख रहा है सामने से, बढ़िया, अच्छा। लेकिन ओके। हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा दुःख किसी और की लाइफ़ में है, हाँ, बट गिव अप मत करो। हाँ, मतलब ये क्या बोलूँ, मतलब जो सुसाइडल थॉट्स हाँ, आते हैं ना, हाँ, ये तो मतलब आने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आना क्योंकि चाहिए। इससे क्या है, आप पता है क्या, लोग कितनी बार तो कैसा होता है हुँ, कि वो सोचते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो जाता है। हो जाता है। और जब वो तड़प रहे होते हैं ना, हाँ, तब उनको रियलाइज़ होता है ये तो मैंने गलत कर दिया, और उस राइट, टाइम बहुत लेट हो जाता है। तो एक रास्ता बंद होता है तो भगवान बहुत सारे रास्ते खोल देता है, हुँ, बट हमें पता नहीं चलता है। पर थोड़ा वेट तो करो। राइट। थोड़ा पेशेंस दिखाओ कि हुँ, हाँ, सोचो, अगर आप ये नहीं तो ये क्या कर सकते हो? हुँ, तो मेरे मतलब यही है कि मुझे तो कुछ पता है। अब सोचो, मेरा फेस जल रखा था। हाँ, किसी को पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी? हाँ, मेकअप तो बन गई। होता ही फेस के लिए है ना। सही बात है। सुंदर लोगों का नज़र में क्या होता है कि सुंदर दिखने के लिए मेकअप हाँ, होता है। अब क जिनकी सोच ही खराब है, वो क्या कहेंगे कि मेकअप करने से कौन-सा आप सुंदर हो जाओगे? हाँ, सही बट बात। ये एक आर्ट है, मेरी पसंद है, जो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कर रही हूँ। हुँ, तो आपको पता नहीं है कि आपकी किस्मत, आप मतलब भगवान ने आपकी लाइफ में क्या लिखा है, लेकिन आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। बहुत लोगों ने, अब ये टाइम ही ऐसा है, पता नहीं क्यों मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत लोगों ने बहुत गिव अप करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी गिव अप कर देते हैं, ऐसा लगता है कुछ लाइफ में है ही नहीं, बट बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। हाँ, और आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो तब आप सुसाइड करते हो। आपको राइट। पता नहीं है, थोड़ा-सा वेट करो, सोचो, आपके पीछे कितने लोग हैं। ये ऑप्शन मेरे पास भी था कि मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत हुँ, ईज़ी था, क्या था, मर जाना था। आप ये सोचो ना, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार पागलों की तरह लगा पड़ा था। हॉस्पिटल में, घर में, इधर-उधर लगा पड़ा था। और मैं अपनी लाइफ़ ऐसे ख़त्म कर दूँ 1 मिनट में, क्या रहता फिर? कुछ भी नहीं रहता। और पता है, एक और चीज़ आपको बताती हूँ। अ, अभी रिसेंटली मैं अपनी आई सर्जरी के लिए एक हॉस्पिटल गई थी, ठीक हाँ, है? एम्स में गई थी। हाँ, तो जब मैंने वहाँ पे जाके हालत देखी ना, मैं अकेली गई थी, मम्मी ने हाँ, बोला था मैं चलती हूँ, मैंने बोला नहीं मैं चली जाऊँगी अकेले, हाँ, ठीक है? मैं किसी को साथ, अपने भाई-बहन को साथ लेके गई थी हाँ, और मैं गई। तो मैंने देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो देखा कि इस लाइन में लगवा रहे हैं, 2 घंटे में एक लाइन में नंबर आया है। हाँ, फिर वहाँ से एक स्लिप के लिए दूसरी लाइन में भेजा, वहाँ इतनी लंबी लाइन है, वहाँ पे 3 घंटे तक वेट करा कि डॉक्टर है ही नहीं। फिर नंबर आया, फिर उन्होंने एक लिख के भेजा तीसरी लाइन में, वहाँ पर। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं तीसरी लाइन में लगी ही नहीं, घर पे आ गई मैं वापस। हाँ, मैंने कहा मेरे को नहीं करवाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज, मेरा 2 ढाई लाख जो लगेंगे ना, प्राइवेट में करवा दो मेरा, हाँ, प्राइवेट में हो जाने दो। मेरे को वो चीज़ तब रियलाइज़ हुई है कि मतलब जब तक मैं नहीं गई थी खुद से, मुझे हाँ, पता ही नहीं था कि मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल करा है। हाँ, मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी नहीं है। बसों के नंबर स्लिप पे लिख के ले जाती थी हाँ, कि ये बस उस हॉस्पिटल तक जाती है। हाँ, और वो होता है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो होता ही है, गवर्नमेंट जगहों पे कि हाँ, यहाँ नहीं वहाँ जाओ, यहाँ पे नहीं वहाँ पे जाओ, हाँ, चक्कर कटवाते ही है। हाँ, मेरी मम्मी मुझे साथ लेके जाते थे इलाज के लिए, तो हाँ, मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल करा है कि यहाँ से नहीं वहाँ पे से जाना है, ये स्लिप उन्होंने लिख के वहाँ दे दी, कुछ पता है। हाँ,
तो ये चीज़ मुझे पहली बार तब रियलाइज़ हुई कि मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल करा है, हुँ, जब तक मैं अकेली नहीं गई थी हॉस्पिटल में। मैंने तो गिव अप कर दिया था तीसरी लाइन में, मेरी मम्मी ने इतने साल तक मेरे पीछे लगाया। सरकारी हॉस्पिटल की तो दिल्ली में आज भी बहुत बुरी हालत है, मतलब ये रहेगी। पहले तो थी, आज भी बहुत बुरी हालत है। तो तो वही चीज़। वही है कि इतने साल तक लगा दिया मेरी मम्मी ने मेरे पीछे, हुँ, और ये चीज़ मुझे अब इतने सालों बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई है जब मैं खुद अकेले गई हूँ। तो ये चीज़ आई थिंक ये ज़रूरी था मेरे लिए, हुँ, रियलाइज़ेशन। और मैं तब थोड़ा इमोशनल हो गई थी, अरे यार! इतना होता था क्या हॉस्पिटल में? स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता था। और तो जैसे मैं बाहर देखती थी ना हॉस्पिटल में हुँ, कि लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। मतलब उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बैठे वेट कर रहे हैं इतने भीड़ में। तो मतलब वही, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ दुःख है तो एक बार हॉस्पिटल में जाके देख लो। सही बात पता है, चल जाएगा तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ भी दुःख नहीं है, जितना वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर। सही बात है। आप एक जगह पे बैठे हो, अपना दुःख सोच रहे हो कि मेरे को इतना दुःख है, ठीक है। लेकिन वो हर रोज़ चक्कर काट रहे हो हॉस्पिटल के, अब वो देख लो। मतलब मुझे मैंने तो ये बेड जिया भी है ना नहीं ये है, टाइम। बेड भी नहीं होते हॉस्पिटल में, तो नीचे मैंने पड़े तो ये हुए हैं टाइम लोग। जिया है ना, मैं पता है घर जाने के लिए रोती थी मैं कि मेरे को घर भेज दो, मेरे को घर जाना है हॉस्पिटल में। मुझे हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए आता था, तो मैं ये चीज़ के लिए रोती थी कि मुझे अपने साथ ले जाओ। ये ना घर जा रहा है ये बंदा। मतलब हाँ, मेरे पापा आते थे मुझसे मिलने के लिए कभी, तो कहते ये मेरे पापा घर जा रहे हैं और हाँ, मैं यहाँ पे हूँ। मैं मतलब वो घर जा रहे हैं, मैं वो सोचती थी मेरे हाँ, को घर जाना है, वो घर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। हाँ, तो भई अगर दुःख है तो कहीं मत जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ। हुँ, पता चल जाएगा कि किसकी लाइफ़ में कितना दुःख है। सही बात है। अपना दुःख छोटा लगने लग जाएगा आपको। बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटलों का, तो मतलब सरकारी तो हॉस्पिटल का। एक ही चीज़ है, बस नेवर गिव अप। आप अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती रहेगी, आगे बढ़ते कभी रहो। भी गिव अप मत करो गाइस, बहुत अच्छी बात बोली है। मतलब कुछ भी नहीं हो ना ज़िंदगी में, तो भी भगवान ऊपर वाला आपका कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर खोलता है, याद रखना। थोड़ा-सा टाइम लगता है, रास्ता ज़रूर खुलता है। आज थी हमारे साथ मनीषा मन्नू जी, जो एक बर्न केस है, जिनके ऊपर पेट्रोल गिर गया था बाय एक्सीडेंट। तो इनका फेस जल चुका था बचपन में, जब ये 4 साल की थी। तो गाइज़, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो मिलता हूँ मैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।